आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। ओमकारेश्वर में आज आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खजुराहो में आज से शुरू होगी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चौथी बैठक। लोकसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित, मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक क्षण। और 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ओमकारेश्वर में आज सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, सांस्कृतिक एकता के देवदूत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन को समर्पित एकात्म धाम के निर्माण के लिए शिलान्यास भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा मिश्रित धातु की बनी है। इसमें आदि शंकराचार्य को 12 वर्ष के किशोर शंकर के रूप में दर्शाया गया है। दरअसल इसी आयु में उन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में प्रतिमा के अलावा आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन पर केंद्रित एक संग्रहालय, अद्वैत लोक तथा अद्वैत दर्शन के अध्ययन, अनुसंधान और प्रचार के लिए आचार्य शंकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत की स्थापना सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतीकों की स्थापना भी की जाएगी। खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस अवसर पर संत, मनीषियों और विशिष्ट जनों का समागम होगा। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञानुष्ठान, शैव परंपरा पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां पंचायतन प्रस्तुत होंगी। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश के जिलों में देखा जा सकेगा। इसके लिए अशोकनगर में कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र अंतर्गत स्थित मुख्य मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पास टीवी स्क्रीन की व्यवस्था की जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चौथी बैठक आज से प्रदेश में शुरू हो रही है। ये 2 दिवसीय बैठक खजुराहो में हो रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यह इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की आखिरी बैठक होगी। इस बैठक में 50 से ज्यादा प्रतिनिधि परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में बुनियादी संरचना के विकास सहित इस क्षेत्र में निवेश, गुणवत्तापूर्ण नगरीय आधारभूत संरचना को प्रोत्साहित करने, इंफ्राटेक और लचीली, सतत तथा समावेशी नगरीय बुनियादी संरचनाओं में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की दिशा में नवोन्मेषी उपकरणों की पहचान करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आतिथ्य और अध्यक्षता में होने वाली बैठक की सह अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील द्वारा की जाएगी। खजुराहो से सुनील पांडे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। औपचारिक विचार विमर्श के अतिरिक्त शिष्टमंडलों के लिए खजुराहो की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आनंद उठाने के लिए भ्रमण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई है। खजुराहो की यात्रा के दौरान शिष्टमंडल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पश्चिमी समूह के मंदिर, आदिवर्त संग्रहालय और राने जलप्रपात का भ्रमण करेंगे। स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए शिष्टमंडल रात्रि भोज पर संवाद और 23 सितंबर को योग सत्र और मैत्री क्रिकेट मैच भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को भोपाल यात्रा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा के संबंध में एक बैठक की। प्रधानमंत्री श्री मोदी जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करने भोपाल पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजकीय विमानतल पर हुई बैठक में कहा कि वर्षा की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और यातायात और पार्किंग व्यवस्था योजनाबद्ध रूप से की जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाले संविधान के 128वें संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। विधेयक को मत विभाजन के बाद पारित किया गया, जिसमें 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम
मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक नीति निर्माण में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के पारित होने से महिलाओं के नेतृत्व में विकास शुरू होगा। ये विधेयक नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जो वर्षों से लंबित थी। श्री शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कई दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि कार्य संस्कृति है। विधेयक के पारित होने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। प्रदेश में कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत जिला स्तरीय 1 दिवसीय युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। धार के महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यशाला का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर एस बघेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा सारथी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किए जा रहे नवाचारों से विद्यार्थियों को अवगत और जागरूक कराएगा। इसी तरह शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय श्योपुर में युवा सारथी का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। आगर मालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी युवा सारथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्वालियर जिले में विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियां जारी हैं। बुधवार से मतदान दलों का 7 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान में 26 सितंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बीच मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत भी गतिविधियां जारी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में कल मानव श्रृंखला बनाई गई। साथ ही मतदाता जागरूकता पर केंद्रित पोस्टर बैनर हाथ में लेकर रैली निकाली और लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का थीम सॉन्ग कल जारी कर दिया गया है। इसका संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया है। विश्व कप के मुकाबले देश भर के 10 शहरों में खेले जाएंगे। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 27.74 करोड़ रुपए लागत के नवीन भवन परिसर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। श्योपुर जिले में श्योपुर कलेक्टर ने संचालित जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा की। मूंझरी से 119 और चंबल जल प्रदाय योजना से 392 गांव में पानी पहुंचेगा। गुना कलेक्टर ने करके की महू में आयोजित आहार अनुदान योजना के शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान गैस कनेक्शन, लाडली बहना आवास, आहार अनुदान योजना, पंचायत क्षेत्र में संचालित निर्माण कार्य और आंगनवाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। और भिंड जिले के लाहार विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी विद्यालयों का विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ओमकारेश्वर में आज आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खजुराहो में आज से शुरू होगी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चौथी बैठक। लोकसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित, मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक क्षण। और 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।